Hi everyone, this is Rajan and welcome to my YouTube channel Education Mahasagar. So friends, after a long time I'm here with the topic on mathematics, that is quadratic equations. किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये 10th का पूरा सिलेबस सिस्टमेटिकली कवर किया जाएगा। तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, CBSE बोर्ड के, HP बोर्ड के, किसी बोर्ड के जो कि NCERT को फॉलो करते हैं, वो मेरे सारे वीडियोस को कम्प्लीटली देखें और ताकि ये लॉकडाउन के दौरान आपकी स्टडी जो है वो सफ़र ना करें। So the topic for the day is quadratic equations and this is chapter number 4 from NCERT class 10th. So without wasting any time, let's start the topic. Now आपने 9th क्लास में पढ़ा है quadratic polynomial के बारे में, as you can see on the screen. Now what is quadratic polynomial? सबसे पहले हम polynomial को लिखते हैं p की फॉर्म में, px. x जो है इसमें वेरिएबल होगा और p stands for polynomial. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ax² + bx + c एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ वर्ड क्वाड्रेटिक लगा है, सो क्वाड्रेटिक का मीनिंग है डिग्री 2। जब भी हमारे पास चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या कुछ भी और क्वाड्रेटिक है, इट मीन्स वहाँ डिग्री 2 होगी। ये दिस इज़ वेरी मच क्लियर। और abc जो है यहाँ, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, A, B, C. These are known as constants. और ये रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर्स मीन्स दे कैन बी रैशनल, दे कैन बी इरेशनल नंबर्स, एनीथिंग कैन बी देयर। और A शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर A 0 हो जाएगा तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इट विल बी bx + c एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Now we come to quadratic equation. What is quadratic equation? See, when we put quadratic polynomial to 0, then it becomes a quadratic equation. Very simple. अब ऊपर आपने देखा था ax² + bx + c is equal to 0. ये quadratic polynomial था up to c तक, और जब हमने इसको a के इक्वल रख दिया, so it becomes quadratic equation. और a again a should not be equal to 0, और a b c जो है these are रियल नंबर्स, और इसको हम लिखेंगे px = 0, यानी कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x इन x दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ px इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, अभी हमारे पास ये, अगर हमको इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c + bx and plus ax² दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज अगेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जिसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज में लिखेंगे तभी होगा। यानी कि जैसे यहाँ x की डिग्री कितनी है, x की जो पावर है दैट इज़ 2, और यहाँ x की पावर है 1, और यहाँ x की पावर है, यू कैन राइट इट एज x की पावर 0। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जब हम डिग्रीज का देंगे तो देन इट बिकम्स द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो लेट अस मूव अहेड। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो राइट साइड पे आपके पास बेल आइकन होता है, उसमें ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं मेरे नए वीडियोस की, वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, दिस क्वेश्चंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। नाउ हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी होगी एंड वी हैव टू चेक वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। सो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द a। a - b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लग जाएगा a² + b - 2ab + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2x - 3। नाउ x² - 4x प्लस, sorry, this is 5, this is equal to 2x - 3
नाउ x वालों को एक तरफ ले लो, दिस विल बी 5 एंड देन प्लस 3, ये 3 यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड दिस विल इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई। तो इट मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये इस फॉर्म में नहीं आती तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होनी थी, बट यहाँ यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन, x plus 1 whole square and that is equal to 2 bracket x minus 3. We have to check whether this is a quadratic equation or not. So यहाँ भी हम इसका a plus b का whole square का फार्मूला खोल देंगे, x square plus 1 plus 2x then 2x minus 6, then x वालों को एक तरफ ले लो minus 2x and plus 1 और ये यहाँ जाएगा, that will be 0. So x square plus 7 this is equal to 0. Again this is a quadratic equation because यहाँ x raised to power 1 का जो term है that is 0. So it means again this is a quadratic equation. Yes. इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। आपको एक्सरसाइज 4.1 में और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ द डिफिकल्टी जस्ट कमेंट मी और कनेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप और फेसबुक और एनी प्लेटफॉर्म यू वांट। नाउ अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, हमें उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है। जो सॉल्यूशन होता है उसको हम जीरोस या रूट्स भी बोलते हैं। और क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। जो वेरिएबल है हमारे पास x, अगर कोई भी उसमें वेरिएबल है, चाहे वो x है, चाहे y है, चाहे z है, अगर हम उसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हम इसको प्लेस करेंगे और अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इट मीन्स दैट इज द रूट और द जीरो और द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट अस चेक। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ दे रखा है कि वी हैव टू चेक वेदर x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। सो हम सी ये इक्वल टू होता है, इक्वल टू के लेफ्ट में जो होगा दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट में जो होगा दैट विल बी राइट हैंड साइड। नाउ हम इसमें इसकी वैल्यू प्लेस पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 जहाँ जहाँ x है। सो वी आर डीलिंग विथ LHS लेफ्ट हैंड साइड, -5 देन x की वैल्यू 1 प्लस 3, so this will be 2 minus 5 plus 3, so this will be 5 minus 5 and equal to 0. now right hand side तो पहले से ही 0 है, so it means left hand side is equal to right hand side, hence x is equal to 1 जो है वो रूट है या सॉल्यूशन। सिमिलरली वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। हमारे पास दे रखा है x इज इक्वल टू 2। हमें चेक करना है कि वेदर x इज इक्वल टू 2 जो है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ LHS में है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है विल पुट 2 plus 3, so this will be 2 into 4 minus 10 plus 3, 8 minus 10 plus 3, यानी कि 11 minus 10 that is equal to 1। तो ये आगे लेफ्ट हैंड साइड। now what was the right hand side? right hand side was 0, so it means left hand side is not equal to right hand side, hence x is equal to 2 not a solution या not a root of the given equation। so ये मतलब होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो उसका क्या मतलब होता है। कई बार हम इस चीज़ को लेके कंफ्यूज करते हैं। now let us move ahead।
अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होंगी डिफरेंट वे से, एंड हाउ यू कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट वन। तो हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो इन दिस वीडियो हम फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे, किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के रूट को निकाल सकते हैं। आपने 9th क्लास में फैक्टर्स किए होंगे, सेम है। यहाँ देखिए हम इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 10 के फैक्टर्स क्या लेंगे हम, 5x माइनस 2x। और जिसको समझ में नहीं आता वो ऐसे भी कर सकता है, 5 माइनस 2 x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। अगर इस तरीके के फैक्टराइजेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये स्टेप जो है ये एक्स्ट्रा हुआ, मैंने डायरेक्ट किया था, पर जिसको समझ में नहीं आता वो ऐसे भी कर सकता है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5। जब भी माइनस आएगा ब्रैकेट के बाहर तो अंदर सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। नाउ इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x प्लस 5। सो विल बी लेफ्ट विद x माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। Now both are equal to 0, it means x plus 5 and that is equal to 0 and x minus 2 that is equal to 0. So x will be minus 5 and x is equal to 2. These are the roots of this given quadratic equation. Very simple है। आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये मैं बताता हूँ आपको, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको इस तरीके के और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें, तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है जस्ट पिंग मी और कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स। नाउ एक और क्वेश्चन है, इसको भी फैक्टराइजेशन करना है सेम। जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट लगा होता है, और ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए और सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि फैक्टराइजेशन में हम करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो सेम यहाँ है। सो 5√2 मल्टीप्लाई √2, सो दिस विल बी 5 into 2 that is equal to 10। तो इट मीन्स हमें 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और कौन से वाले करने हैं, जो कि प्लस या माइनस करने पर हमें मिडिल वाली टर्म दे दे, ये 7x वाली। सो 10 को हम लिख सकते हैं, 10 का हो गया आपका 5x प्लस 2x, 5 to 10, 5 under root 2 and that is equal to 0. So under root 2x square, अब इसको ओपन कर लो, प्लस 5 under root 2 and that is equal to 0. अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना और सेकंड 2 में, फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या होगा आपका x, so you'll be left with under root 2 plus अंडर रूट 2x प्लस 5, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट 2 आप कॉमन ले लीजिए, सो विल बी लेफ्ट विद अंडर रूट 2x प्लस 5। अब इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन है अंडर रूट 2x प्लस 5, सो विल बी लेफ्ट विद x प्लस अंडर रूट 2, दिस इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो विल बी, यू विल गेट -5 अपॉन रूट 2 एंड x यू विल गेट माइनस अंडर रूट 2। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में किया बिकॉज स्पेस कम है, पर ये इस तरीके से करेंगे जैसे हमने यहाँ किया। विल पुट दिस इक्वल ईच वन ऑफ दिस अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो आप यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ this equation. So this was all about the factorization method, how we can find the solution of a quadratic equation by using the factorization method. I hope this is very much clear to you.
You can find more questions regarding this in exercise 4.2 question number 1. आप करें, अगर आपको प्रॉब्लम आती है सो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, so that I can make your doubts very much clear to you. So thanks for watching. Stay connected on WhatsApp, Facebook, Instagram, wherever you want. Thanks for watching.